हमारे जो बीच आज महान हस्ती बनते विनयाचार्य जी पधारे हुए हैं सुभाष जी के निवास पर। मुझे भी सौभाग्य मिला कि उनके दर्शन किए और उनसे कुछ देशना की लेंगे, कुछ धर्म के बारे में बात करेंगे, कुछ समाज के बारे में बात करेंगे, कुछ राजनीति के बारे में बात करेंगे। क्यों कि हमें ज्ञान की आवश्यकता बहुत है और जो जीवनधारी होते हैं, जो अपना परिवार, अपना जीवन सब धर्म के नाम पर छोड़कर जीवन धारण करके भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल के इस संसार को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। हम जैसे व्यक्ति भी उनसे प्रभावित होकर उनसे ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। लोग प्रतिस्थापित करते हैं, उसको सील कहा जाता है। कैसे होता है सील? जैसे एक बीज वृक्ष बनता है और उस वृक्ष का फल होता है, उस फल से फिर वो बीज लगेगा, दोबारा दूसरी जन्म खिल जाएगा। वही अनुभव करना जो अनुभव बुद्ध करते हैं, वही अनुभव दूसरे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कराया जा सके, उसे सील कहते हैं। सील का अर्थ एक ऐसी फाउंडेशन जो उखाड़ी ना जा सके, जो तोड़ी ना जा सके, जो मिटाई ना जा सके। धर्म को अभी क्या कह रहे लोग? धारण करो सो धर्म, नहीं तो कोई बात। मैं कह रहा पूरी झूठी सिद्धांत की लाइन ही गलत पकड़ ली। धर्म धारण होने की चीज ही नहीं है। धारण नियम किया जा सकता है, कानून किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, धर्म धारण नहीं करा जा सकता। उदाहरण पे समझ लीजिए, मैं समझा सिंपल सा उदाहरण का। एक तालाब है, एक कुआं है, दोनों में कॉमन क्या है? पानी है। तालाब में पानी है और कुएं में भी पानी है, पर एक अंतर है, बड़ा बेसिक अंतर है। तालाब में पानी बाहर से लाके भरा गया, उदाहरण कराएगा उसके भीतर, तो उसका पानी कुछ महीनों के बाद सूख भी सकता है, सड़ भी सकता है, दुर्गंध भी देगा, जीवाणु कीटाणु भी हो जाएगा, या यूं कहे कि वह उपयोग के लायक नहीं रहेगा। कुएं का पानी बाहर से लाया नहीं गया, भीतर से पैदा हुआ, इसलिए वर्षों तक चलेगा, सदियों चलेगा, शीतल रहेगा, मीठा रहेगा, उसका स्रोत भीतर है। इसलिए धर्म धारण नहीं उत्पन्न किया जाता है। जब व्यक्ति के भीतर जगेगा, जैसे मैं कहता हूं, मुझे बताओ सिद्धार्थ में किसने धर्म पैदा करा? कहीं बाहर से आया उनके भीतर? किसी इंजेक्शन लगाया कि सिद्धार्थ हम तुमको बुद्ध बना देते हैं? उत्पन्न हुआ वो तो अध्याय है, जिसने खोजा वो धार्मिक हुआ। अगर ये को धारण कराने की चीज होती तो फिर धरती पे बुद्ध महावीर ना होते, फिर तो सारा संसार को इंजेक्शन लगाते धारण कराने का, सब हो जाते। तो फिर धार्मिक व्यक्ति न रह जाता, वो तो एकमात्र मशीन बन जाता। उसे तो अपडेट करते रहो, फिर उसका ऑपरेटर कोई बाहर बैठा, फिर कोई धारण कराने वाला, फिर वो व्यक्ति निर्मित धर्म नहीं बनेगा, फिर तो वही ऑपरेटर का बन जाएगा। वो बात वहां आ गई बनते जी, वो ईश्वर वाले पाएगी। फिर तो धाम जो कहेगा मेरा धर्म मानो, मैं तुम्हें धाम। सभी दोस्तों को सुभाष बोध की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरे घर पर पूज्य बनते विनयाचार्य जी, जो छोटी सी उम्र में उन्होंने ज्ञान के अथाह सागर रहे हैं, वो आज मेरे इस आवास पर आए हैं। और आवास पर आए हैं तो मैं भी उनसे ये कुछ बातें करना चाहूँगा, कुछ देशना के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, और बुद्ध से रिलेटेड जो भी विचार आएंगे वो सारी बात करेंगे। तो मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ पूज्य बनते जी विनयाचार्य जी के पास। विश्व भर में धर्म समाज के लिए एक ऐसा विषय है जिसे सदियों से बड़े बड़े तपस्वियों, ऋषि मुनियों ने एक सद्धर्म को खोजने के लिए जीवन लगाया, वो धर्म के विषय में जान सके। आज का विषय नहीं है, सदियों पुराना विषय है धर्म की खोज। इस धर्म की खोज में सिद्धार्थ गौतम ने भी राजपाट छोड़ा, महावीर ने भी राजपाट छोड़ा, और जाने ऐसे और कितने राजाओं की संतानों ने भी, और भी जितने
जनमानस रहे अपने अपने स्तर पे, उन्होंने भी अपना घर बार छोड़ा और धर्म को जानने का प्रयास किया। दुनिया में कुछ लोगों को धर्म मिला और कुछ लोग अपनी खोज में विलीन हो गए, वो धर्म को नहीं जान पाए। और आज समाज धर्म को जाने बगैर केवल धर्म को जो खोजा गया उस धर्म को केवल शब्दों में व्यक्त करके अपने आप को धार्मिक रूप में रूपांतरित कर लेता है। धर्म के दो तरीके समझिए, एक धर्म जिसने उसको जाना, उसको जिया, वो यथार्थवादी धर्म है। सार्थक धर्म तो वही है जिसने उसको जाना, उसको जिया। दूसरा तो केवल शब्दों का शब्द भावना व्यक्त करता है, उसी में अपने आप को रम लेता है कि ये धर्म है। जैसे मीठा खाने वाला मीठा खाए तो वो जाने उसका स्वाद कैसा था। स्वाद तो वही जान सकता है, बाकी तो मीठे की कोई व्याख्या ही कर सकता है, परिभाषा ही कर सकता है कि मीठा ऐसा है, अनुभव तो नहीं कर सकता। आज संसार के लोग ऐसे धार्मिक है, केवल शब्दों की उपमा गाकर, उसकी परिभाषाएं गढ़कर धर्म का ढिंडोरा पीटे घूम रहे संसार। तुम धर्म का एक अंश भी अगर अनुभव करो तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक यथार्थ धर्म जो बुद्ध महावीर को मिला है वो हमारे भीतर भी उत्सर्जित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उसका उदय भाव हो जाए। पर हम धर्म सीखना नहीं चाहते, ना धर्म में डुबकी लगाना चाहते हैं। हम तो धर्म के केवल सामूहिक एक हिस्सा बनना चाहते हैं कि एक बौद्ध समाज का निर्माण हो जाए, उसकी कड़ी हम भी बन जाए, हमारी भी संख्या लाखों में करोड़ों में गिनी जाए। मात्र इतना होना धार्मिक है आपके लिए। हमारे लिए धार्मिक इतना है कि दुनिया में, विश्व में ईसाइयों की संख्या इतनी हो गई है, मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है, हिंदुओं की संख्या इतनी हो गई है, तो बौद्धों की भी संख्या इतनी हो जाए। संख्यात्मक धर्म की गणना ही धर्म बन गया लोगों का। धर्म संख्यात्मक से नहीं चलता, धर्म तो अध्यात्म अनुभव से चलता है। तुम फिर धर्म ना कहकर इसे समूह कहो बस। हम एक समूह का हिस्सा बन रहे, हमारी संख्या इतनी हो गई है। ये मत कहो कि मुसलमान धार्मिक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। संख्या में ज्यादा हो सकता है, समूह बड़ा हो सकता है उसका, उसकी संस्थाएं बड़ी हो सकती है। ईसाई की संख्या बड़ी हो सकती है, दुनिया में उसके विचार के एक मत होने वाले संख्या में ज्यादा हो सकते हैं। पर यह कहना कि वो धार्मिक होगा कदापि नहीं, गलत है। अगर इसी पैटर्न पे बुद्धिस्ट लोग भी सोचते हैं कि हमारी भी संख्या ऐसी हो जाए, हम भी भारत में करोड़ों लोगों की संख्या में गिने जाए, हमारी भी गिनती करोड़ों में हो, तो तुम केवल एक समूह का निर्माण कर सकते हो, धर्म का नहीं कर सकते। धर्म का निर्माण और समूह का निर्माण दोनों बहुत विपरीत है। ये ऐसे समझ सकते जैसे कोयले की खान में हीरा। धर्म पैदा होगा तो हीरे समान होगा, अंधकार में भी रखा हुआ चमकेगा, महकेगा, अपनी ऊर्जा से अंधकार को बखेरेगा। पत्थरों का ढेर लगाने से अंधकार दूर नहीं होनेगा। हीरा एक ही होगा तो बहुत कुछ है, पारस एक ही होगा तो सबको आभूषण बना देगा, सबको सोने में मर देगा। बुद्ध पुरुषों के शिक्षाओं पे चलकर तो बुद्ध पुरुष बने तो धार्मिक बनो, संस्थात्मक मत बनो। धर्म को एक समझ सकते हैं। किसी ने कहा कि धर्म का सुख क्या है, जैसे आप कहते सुभाष जी कि धर्म में सुख का अनुभव कैसे करें। एक बार बुद्ध को एक उपासक ने भोजन दान के लिए बुलाया। भोजन में कहते कि बहुत सारे व्यंजन बनाए गए, बहुत सारे बनाए गए, हर प्रकार के बनाए गए, मीठा भी बनाया गया, नमका भी बनाया गया, जितना उससे बन सकता था उतने व्यंजन खाने के बनाए। बहुत सारे भिक्षुओं ने तो स्वाद ले लेके खाया, चटकारे लगाए, खाना सभी ने खा लिया। शाम को बुद्ध की देशना होनी थी, देशना के लिए बैठे।
तो कुछ लोग तारीफ यही कर रहे थे कि भोजन बहुत अच्छा बनाया गया, बहुत अच्छा भोजन बनाया गया। किसी उपासक ने बुद्ध से यही पूछा, हे तथागत, आपको भोजन कैसा लगा और आपने भोजन में क्या क्या खाया? बुद्ध ने कहा, ये तो मुझे याद नहीं मैंने क्या खाया, मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने क्या खाया था, बस मैं तो खा रहा था। ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैंने खाया क्या था, मीठा खाया था या नमका खाया था, पूड़ी खाई थी या हलवा खाया था, खीर खाया, पकवान खाया, ऐसा बिल्कुल मुझे याद नहीं। मुझे उस वक्त भी पूछते तो शायद मैं उस वक्त भी असमर्थ रहता बताने में कि मैं क्या खा रहा हूं। ये कदापि ना बता सकता था कि मैंने क्या खाया, क्योंकि खाने के लिए फिर मुझे स्वाद पे जाना पड़ता, और स्वाद पे जाना पड़ता तो मुझे अपने स्वाद इंद्रिय की आसक्ति में जाना पड़ता, फिर मुझे उसकी आसक्ति को जागृत करना पड़ता। मैं उसकी आसक्ति को जागृत करता, फिर मेरे संस्कार पैदा हो जाता, और संस्कार पैदा हो जाता तो फिर बुद्ध ना रहता, फिर बुद्ध समाप्त हो जाता। धर्म का सुख है, तुम जो करो वो भूल जाओ। तुम्हारी यारदासी तुम्हारा दुख है, भूल कर जियो, सुख में जियो। बुद्ध का धर्म ये है। बहुत सुंदर। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो आज घटित हो रहा है बस वो तुम्हारा है, जो घट गया वो ना तुम्हारा होगा, जो घटेगा वो भी तुम्हारा ना होगा। जो इस पल घटा वो तुम्हारा, और वही धर्म है, और वही धर्म का सुख है। तुम ये मत कहो मैं 5 साल पुराना बुद्धिस्ट, मैं 20 साल पुराना सन्यासी, वो 20 साल गुजर गए, आज क्या हो, अभी क्या हो, अभी का सुख होना ही धर्म है। ये आइडेंटिटी मत प्रूव कराओ, मैं इतना पुराना तो पुराना था, अब क्या है। बुद्ध का धर्म तो आज अभी इसी क्षण क्या है, वही प्रमाण है तुम्हारा, वही तुम्हारा सुख है। देखिए सुभाष जी, भंते जी ने धर्म के बारे में बात की है और अच्छी व्याख्या की धर्म की, परंतु मेरा भंते जी से अनुरोध है कि जो बुद्ध ने, तथागत ने धम्म कहा है और दुनिया वाले धर्म कहते हैं, मैं भंते जी से अनुरोध करूंगा कि भंते जी धर्म और धम्म में क्या अंतर है, जरा इसको प्रकाश डालें। जब संसार में धर्म के बाद साहित्य निर्माण होता है तो साहित्य परिभाषा निर्माण करता है, और परिभाषाएं हर एक शब्द पे गढ़ी जाती है। धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, धर्म की परिभाषा गढ़ी तब जाती है जब उसका साहित्य निर्माण होता है, और जब साहित्य निर्माण हो तो साहित्यों में शब्द गढ़े जाते हैं। तो धर्म और धम्म 2 शब्द आए। धर्म को जब लिखते हैं तो कहते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, तो कहते हैं सिंपल सी भाषा में धर्म की परिभाषा ईश्वर की उपासना, पूजा, वंदना करने वाला, उसको भोग लगाने वाला, या यूं कहे कि हिंदू आडंबर जो कुछ है वो धर्म है। जो आडंबर का पूरा जखीरा तैयार किया गया है वो धर्म है। धम्म की परिभाषा धम्म शब्द में गढ़ी गई है, जो चरित्र की बात करे, ज्ञान की बात करे, अनुसरण की बात करे, अनुकरण की बात करे, विज्ञान की बात करे, वो धम्म है। 2 परिभाषाएं गढ़ दी गई, शब्द के आधार पे परिभाषा गढ़ी गई है, पर शब्द को थोड़ा और समझिए, मेरे द्वारा समझ सकते हैं आप। जल है, जल को क्या समझेंगे? जल ही समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, जल ही समझेंगे ना। क्या उसी जल को जल कह के पियोगे, प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। जल को जल समझ के पिएगे, प्यास बुझेगी? जल को जल समझ के पिएंगे, प्यास तो बुझेगी ना। अब जल को वाटर समझो, अब पियो, बुझेगी? वो तो अब वाटर की जगह उसको नीर समझो, अब बुझेगी? अब नीर को पानी समझो, अब बुझेगी? शब्द बदला, अस्तित्व तो नहीं बदला। धर्म और धम्म इतना ही समझ लीजिए, शब्द बदल के परिभाषा गढ़ी गई है, अस्तित्व वही है। जी शब्दकोश हमारा हमने निर्माण किया है, क्योंकि समय अंतराल में शब्दों के अक्षर बदले जा सकते हैं,
भाव बदला जा सकता है। जब धर्म पैदा होता है तो व्यक्ति भाव को भी, शब्द को भी मिला देता है। जब तक धर्म पैदा नहीं होगा तब तक शब्द की साहित्यिक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि शब्द साहित्य की लड़ाई हमारे भीतर सामाजिक भेद पैदा करती है। धर्म मिलाता है, वो सामाजिक लड़ाइयों के बीच में जो खाई खोदी गई साहित्य के नाम पे वो मिट जाती है। आज संसार भर में क्या कहोगे, आप मुसलमानों से कहो इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, कोई मानने को राजी नहीं होगा। क्या एक मुसलमान नहीं कह रहा, दुनिया की करीब 35% आबादी कह रही नहीं इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है। ईसाइयों के पास जो वो कहेंगे नहीं, दुनिया के 45% आबादी तो करीब बाइबल ही अच्छी है। अगर संख्यात्मक आधार पे बहुमत पाया जाए तो ये तो दुनिया में बाइबल से बड़ी कोई किताब ना होगी, उससे बड़ी प्रमाणित किताब ना होगी, क्योंकि उसके पक्ष में समर्थन ज्यादा है। फिर सारी दुनिया को ईसाई हो जाना चाहिए अगर संख्या के आधार पे मत ढूंढा जाए। पर जब सत्य की कसौटी पे लाओगे तो खाली खोका रह जाएगी। बिल्कुल सत्य के आधार पे खाली खोका है, वहां मत नहीं चलेगा, समर्थन नहीं चलेगा। वहां तो चलेगा सत्य का आधार, वहां चलेगी यथार्थ कसौटी, वहां प्रमाणिता ग्रंथ नहीं बनेगा, वहां प्रमाण बनेगा उसका अस्तित्व क्या है। इसलिए मैं बुद्धिस्टों से भी कहता हूं, शब्द के आधार पे समर्थन पाना धर्म नहीं है, सत्य के आधार पे पाना समर्थन और उसकी कसौटी पे पाना समर्थन धर्म हो सकता है। इसलिए शब्द को साहित्यिक हो सकते, धर्म नहीं है। मैं तो यूं भी कहूंगा, तुम धम भी मत कहो उसे, उसका अनुभव बिना धम के कहे के भी कर लो तो भी तुम्हारे भीतर धर्म जग जाएगा। बिल्कुल। अरे शहद को जहर कह के पी लो तो जहर थोड़े बन जाएगा, रहेगा तो शहद ही। शब्द केवल हमारी याददाश्त निर्माण कर सकते हैं, व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर सकते। गहरे शब्द याददाश्त निर्माण करेंगे, याददाश्त एक मेमोरी बनाएंगे, व्यक्तित्व नहीं बना सकते। व्यक्तित्व तो अनुभव से बनेगा, अध्यात्म से बनेगा। उस व्यक्तित्व को, उस अध्यात्म को, उस धर्म को कोई भी शब्द ना दो तो भी तुम धार्मिक हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और धम ये शब्दों का फेर है। आपने व्याख्या भी दे दी कि आप उसे नीर कहेंगे तब भी प्यास बुझेगी, आप उसे वाटर कहेंगे तब भी प्यास बुझेगी। तो मेरे अनुभव के आधार पर जितने और दुनिया में धर्म हैं उनको धर्म कहा गया है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म। तो जो आपकी बाड़ी थी पहली वाली कि धर्म ईश्वर की आराधना सिखाता है, धर्म, वो बात बिल्कुल आपसे मैं संतुष्ट हूं कि हाँ सही है, क्योंकि चालाक लोगों ने ईश्वर की कल्पना करके और उसकी कैसे आराधना की जाए, कैसे उसकी वंदना प्रार्थना की जाए, ये उसको धर्म बता दिया है। मगर तथागत ने जो कहा है कि प्रकृति के जो नियम हैं, जो प्रकृति के जो नियम है जिनको यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर आए हुआ मनुष्य सब अनुभव करते हैं, उस प्रकृति के नियमों पर ही, चाहे वो धर्म को माने या ना माने, मगर वो जीता प्रकृति के नियमों से ही है। वो तथागत ने कहा है कि प्रकृति के नियम ही धर्म है। ये कटु सत्य है। ये आप इस बात के ऊपर कुछ और बताना चाहते हैं? तो ये भी मैं आपका थोड़ा इस सवाल का जवाब क्लियर करूं। संसार में धर्म के 3 प्रकार होते हैं। संसार में 3 प्रकार के धर्म होते हैं। जहां हम प्रकृति धर्म कहते हैं, ये संसार का सबसे प्रथम मौलिक धर्म होता है। मौलिक धर्म जिसकी संरचना स्वयं प्रकृति है, उसमें व्यक्ति का कोई भी समायोजन नहीं है, बिल्कुल, बल्कि व्यक्ति भी उसी की एक हिस्सा, एक कड़ी है। बिल्कुल। उसकी अपनी रचना, उसका अपना संचालन,
उसका अपना विनाशकारी अंतकाल है। व्यक्ति का कोई वहां पे रोल ही नहीं है। कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, बल्कि व्यक्ति के ऊपर भी वो प्रभावशाली है। व्यक्ति जैसे जन्मता है, जवान होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर एक दिन मर जाता है, व्यक्ति क्या, वो भी उससे नहीं बच सकता। व्यक्ति क्या, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, तो इसको कहते हैं जो पूरी संरचना और संचालन उसी के ही निहित है, व्यक्ति के निहित नहीं है, नहीं। वह प्रकृति धर्म है। दूसरा धर्म इस संसार में बना ईश्वर के नाम पे। बैठ जाओ जी। दूसरा धर्म का बना, ईश्वर के नाम पे धर्म बना, ईश्वर की आराधना के लिए बनाया गया। या यूं कहे कि एक ईश्वर गढ़ा गया और ईश्वर को ये कहा गया कि इस पूरी सृष्टि का मालिक वो ईश्वर है। उसने पूरी सृष्टि बनाई है, इसकी रचना करी है, इसका पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। इस सृष्टि का सबसे उसका प्रिय जो इस पृथ्वी पे उतारा उसने, वो मनुष्य के रूप में। उस मनुष्य को इसलिए उतारा कि वो इस पृथ्वी पर रहकर उस ईश्वर की आराधना पूजा कर सके। इसीलिए उस ईश्वर के धर्म को चलाने के लिए ईश्वर वचन पुस्तक बनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि ये साक्षात्कार ईश्वर का ही वचन है। चाहे वो बाइबल में यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का वचन हो, चाहे वह कुरान में मोहम्मद साहब के द्वारा अल्लाह का वचन बताया गया हो, चाहे वो गीता में स्वयं कहे कृष्णा की ये मेरा वचन यानी एक परमेश्वर का वचन है। संसार भर में दूसरे नंबर पे आता है वो धर्म जो ईश्वर के नाम पे गढ़ा गया है, ईश्वर के वचन से ईश्वर की उपासना वंदना के लिए बनाया गया। उसमें अतिरिक्त मनुष्य का कोई रोल नहीं है, वो पूरा रोल है, पूरी भूमिका है, पूरा अस्तित्व टिका ईश्वर के ऊपर। ईश्वर बगैर वो कोई धर्म, कुरान से अल्लाह का नाम निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, और बाइबल से परमेश्वर का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, और गीता से कृष्ण का नाम निकाल दिया कुछ नहीं बचेगा। पर इस धरती पे ही, इस भारत धरती की मैं बात कर रहा हूं, इस पे दो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मानसिक तप के बाद, साधना के बाद मनुष्य निर्मित यानी प्रकृति निर्मित भी नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, ना प्रकृति निर्मित है ना ईश्वर निर्मित है, मनुष्य निर्मित बुद्ध और महावीर ने जन्म लेकर मनुष्य निर्मित धर्म की स्थापना करी, जिसका संचालन मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है, जिसने मनुष्य के भीतर जीवन शैली को उत्पन्न करा है, जिन्होंने खोजा है कि एक मनुष्य के भीतर का व्यक्तित्व, एक मनुष्य के भीतर की मन और शरीर की जो संरचना है वो कैसे कार्य करती है, मन कैसे कार्य करता है, मन का भाव प्रभाव कैसे हमारे जीवन पे पड़ता है। उस ज्ञान साधना को सिद्धार्थ ने 6 साल में पाया, महावीर ने 12 साल में पाया, और पाने के बाद कहा कि ना तो ये ईश्वरीय धर्म होगा ना ये प्रकृति धर्म होगा, ये मनुष्य निर्मित धर्म होगा। बस अब इतना हुआ कि मनुष्य निर्मित धर्म प्रकृति से मैच खा गया। वो इसलिए खा गया क्योंकि मनुष्य भी इस प्रकृति का एक अंश था, इसलिए प्रकृति में मिलने लगा। इसलिए हम कहने लगे बुद्ध का धर्म प्रकृति के जैसा, क्योंकि वो मौलिकता है, वो उत्सर्जन है। क्योंकि बुद्ध ने जिस स्तर पे जाके पाया था, मैं आपको बता दूं, विपස්සना के 4 हिस्से होते, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। ये धम्म जो शब्द है इसी शब्द को कहते हैं सृष्टि का मूल तत्व। धर्म का अर्थ ये नहीं जो किताब है, धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं, धर्म का अर्थ है प्रकृति का मूल तत्व जो है वही धर्म है, उसमें जीना ही धर्म है। तो मनुष्य जब काया से मुक्त होता है, वेदना से मुक्त होता है, चित्त से मुक्त होता है, तो सृष्टि के मूल तत्व धम्म में चला जाता है। उस पे जाकर बुद्ध ने कहा यह मनुष्य निर्मित धर्म है, जिसका भाव प्रभाव प्रकृति से जोड़ मेल खाता है।